एक समय की बात है। एक ग्रामीण इलाके के मध्य में विलोब्रुक नाम का एक छोटा और गरीब गांव था। विलोब्रुक के ग्रामीण अपने अल्प संसाधनों के बावजूद अपने लचीलेपन और समुदाय की मजबूत भावना के लिए जाने जाते थे। विलोब्रुक में जीवन बहुत आसान नहीं था, लेकिन ग्रामीणों ने साधारण चीजों में खुशी ढूंढना और सुख दुख में एक दूसरे का समर्थन करना सीख लिया था। गांव में छोटी छोटी झोपड़ियां थीं जो हरे भरे खेतों और घने जंगलों से घिरी हुई थीं। ग्रामीणों के लिए जीविका का प्राथमिक साधन खेती और कुछ बुनियादी शिल्प कौशल थे। अप्रत्याशित मौसम और पत्थरीली मिट्टी से संघर्ष करते हुए उन्होंने अपना और अपने परिवार का पेट भरने के लिए पर्याप्त फसलें उगाईं। कुशलतापूर्वक बनाए जाने के बावजूद उनके शिल्प की गांव के बाहर कम मांग थी, जिससे अतिरिक्त आय उत्पन्न करना मुश्किल हो गया। चुनौतियों का सामना करने के बावजूद विलोब्रुक के ग्रामीण एक एकजुट समूह थे। उन्होंने सांप्रदायिक सभाएं आयोजित कीं, जहां हर कोई दूसरों के साथ साझा करने के लिए अपने पास जो भी थोड़ा बहुत था वह लाता था। उन्होंने आग के चारों ओर कहानियां सुनाईं, गाने गाए जो रात भर गूंजते रहे और सरल लेकिन हार्दिक त्योहारों के साथ बदलते मौसम का जश्न मनाया। इन सभाओं ने न केवल सौहार्द की भावना प्रदान की, बल्कि यह भी याद दिलाया कि वे अपने संघर्षों में अकेले नहीं थे। विलोब्रुक के सबसे उल्लेखनीय पहलुओं में से एक यह था कि इसके निवासी एक दूसरे की देखभाल कैसे करते थे। यदि किसी परिवार के पास विशेष रूप से प्रचुर मात्रा में फसल होती है, तो वे अपना अधिशेष उन लोगों के साथ साझा करेंगे जिनके पास कम था। यदि कोई बीमार पड़ जाता, तो पूरा गांव देखभाल, पौष्टिक सूप और आरामदायक उपस्थिति प्रदान करने के लिए आगे आता। दयालुता के कार्य उनके दैनिक जीवन के ताने बाने में बुने हुए थे और उनका मानना था कि एक दूसरे की मदद करके वे सबसे कठिन चुनौतियों को भी पार कर सकते हैं। जैसे जैसे साल बीतते गए, विलोब्रुक की भावना और एकता की खबरें पड़ोसी शहरों में फैलने लगीं। वहां से गुजरने वाले यात्री रुकते थे और ग्रामीणों के संबंधों की मजबूती को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते थे और अक्सर जीवन में वास्तव में क्या मायने रखता है, इस पर एक नए दृष्टिकोण के साथ निकलते थे। आसपास के शहरों से कुछ दयालु आत्माएं सहायता की पेशकश करने, बेहतर फसलों के लिए बीज लाने, कुशल कृषि तकनीकों के बारे में ज्ञान साझा करने और नए शिल्प सिखाने के लिए विलोब्रुक जाने लगीं, जिनमें अधिक आय उत्पन्न करने की क्षमता थी। समय के साथ इन बाहरी योगदानों से फर्क पड़ने लगा। गांव छोटे लेकिन सार्थक तरीकों से फलने फूलने लगा। उनके खेतों में अधिक प्रचुर मात्रा में फसलें पैदा हुईं और उनके शिल्प को उनकी सीमाओं से परे मान्यता मिली। नए मिले संसाधनों के साथ उन्होंने एक छोटी व्यापारिक चौकी स्थापित की, जहां वे अपने माल को आने जाने वाले व्यापारियों को बेच सकत।